मेरे भाइयों, जो जंतर मंतर पर अभी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़े लिखे, बड़े हुए, खेले कूदे, वह भी इस आंदोलन के अंदर यहाँ से जैसलमेर से गई हुई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी बैठे हैं, उसमें से 80% सनातनी है, और आपकी सरकार भी सनातन के नाम पर ही वोट मांगती है, और आपकी सरकार सनातन के नाम पर और उन्हीं परिवारों के दम पर अगले 15 साल से चुनाव जीत रही है। और जो आज उनको कॉकरोच कहा गया, वह भी अपनी ही न्यायपालिका थी। अपने ही न्यायपालिका के एक जज ने बेरोजगारों को कॉकरोच कह दिया, और उस कॉकरोच कहने की गलती की वजह से देखो कि आज जितने भी बेरोजगार थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, उसको उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक परीक्षा का आयोजन करवाया, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अगले 15-20 साल से लगातार धांधलियां चल रही है। जो बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले वह भी डॉक्टर बन रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो भी एक परीक्षा का आयोजन करवाया, नीट का, उसके पेपर लीक हो गए, जिसकी वजह से 30 बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली और 30 परिवार उजड़ गए। अब दिल्ली में जंतर मंतर में जो जनता बैठी है, वो क्या मांग रही है? यही तो मांग रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे दे। तो वो कहाँ गलत है? जिस आदमी को अपन ने एक शिक्षा मंत्री के पद के ऊपर बिठा रखा है, और उसकी गलती की वजह से परीक्षा का आयोजन सही नहीं हो पाया और 30 बच्चे एक्सपायर हो गए, 30 बच्चों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी, और 30 परिवार की पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। और आप हैं तो क्या है, उन बच्चों को एक कॉकरोच जनता पार्टी समझ रहे हैं और उनसे बात ही नहीं करना पसंद कर रहे हैं। यह एक आपका तानाशाही रूप है। आप चाहें तो यह प्रोटेस्ट एक ही दिन में खत्म हो जाए। आप सीधा ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दें, और जो उन बच्चों की मांगे हैं वैसे वो मांगे एकदम वाजिब है, वो मान लें। लेकिन आपने भी एक तानाशाह शासक की तरह